अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। ए लिमिटेड होल्ड 80% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड सेल इन्वेंट्री कॉस्टिंग ₹180 lakh to B limited at a price of 120 lakh. The entire inventory remain unsold with B limited at financial year 31st March 2019. तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ था? ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड क्या है? सब्सिडी कंपनी है। ए लिमिटेड सेल कर रहा है बी लिमिटेड को 180 का कॉस्ट है, 200 में सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20 लाख। और बी लिमिटेड के पास ये रिमेन पूरा क्या चीज़ है? अनसोल्ड है, मतलब ये इन्वेंट्री के रूप में ही उसके पास है, बी लिमिटेड के पास है। कब का? 31 मार्च 2019 का। ये सम्स हो गया ए नंबर का हो गया। बी नंबर में क्या है? ए लिमिटेड होल्ड 75% ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग 150 lakh फ्रॉम बी लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 200 lakh. द इंटायर इन्वेंट्री रिमेन्स अनसोल्ड विद ए लिमिटेड एट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019. तो यहाँ पे हैं, इसमें क्या था? ए नंबर में क्या था कि अगर होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा था सब्सिडी कंपनी को, यहाँ पे सब्सिडी कंपनी सेल कर रहा है होल्डिंग कंपनी को, जिसका कॉस्ट कितना था? 150 लाख। कितना में सेल कर रहा है? 200 लाख में। अब हम लोग को क्या करना है? आगे हैं, सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एबव मेंशन ट्रांजैक्शन इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड गिविंग रेफरेंस ऑफ द रिलेवेंट गाइडेंस एंड स्टैंडर्ड। तो हम लोग को इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बताना है कि किस तरह से ए लिमिटेड ये जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करेगा अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो चलिए हम लोग यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले एज पर पैरा 16-17 ऑफ AS21। तो AS21 में ये दे रखा हुआ है किस तरह से करेगा सॉल्व। क्या है? इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एंड इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड रिजल्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी एलिमिनेटेड इन फुल। तो कुछ भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम लोग को क्या करना है? अनरियलाइज्ड मतलब पूरी तरह से हम लोग उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। कुछ भी इंटर ट्रांजेक्शन हो, परचेज हो, सेल हो, कुछ भी हो, तो हम लोग को क्या करना है? उसको एलिमिनेट करना है फुल में। अनरियलाइज्ड लॉसेज रिजल्टिंग फ्रॉम इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन शुड बी एलिमिनेटेड अनलेस कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अगर लॉस होगा तो उसमें हम उस टाइम में हम लोग को देखना है कि कॉस्ट अगर रिकवर हो रहा है तो ठीक है, नहीं रिकवर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एलिमिनेट करेंगे। फिर आगे क्या दे रखा है? इंटर ग्रुप बैलेंसेस एंड इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग सेल एक्सपेंस एंड डिविडेंड आर एलिमिनेटेड इन फुल। तो यहाँ पे तो हम लोग को सेल अगर हो, एक्सपेंस हो, डिविडेंड हो, तो इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है फुल में। आगे क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन डेट आर इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सच एज इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट आर एलिमिनेटेड इन फुल। तो कुछ भी अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो या लॉस हो कुछ भी, तो हम लोग को करना क्या है? उसको एलिमिनेट कर देना है। आगे क्या है? लॉस के बारे में, अनरियलाइज्ड लॉस resulting from intergroup transaction that are deducted in arriving at carrying amount of the asset are eliminated unless cost cannot be recover. तो हम लोग को अगर कॉस्ट रिकवर हो जा रहा है तब हम लोग को क्या करना है? एलिमिनेट फुल में करना है। अगर कॉस्ट नहीं रिकवर होता है तो हम लोग को उसको नहीं करना है। ये हम लोग का क्या था? प्रॉफिट में भी था, अगर लॉस में भी था। लॉस में अगर हम लोग का कॉस्ट रिकवर हो रहा था हम लोग को एलिमिनेट कर देना है फुल में। अगर कॉस्ट नहीं रिकवर होगा तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? वन ऑल्सो नीड टू सी वेदर द इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन इज अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है अप स्ट्रीम क्या होता है, दूसरा डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो अप स्ट्रीम में क्या हो गया? अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन इन विच द सब्सिडरी कंपनी सेल द गुड्स टू होल्डिंग कंपनी। तो अप स्ट्रीम में क्या हो गया? अप स्ट्रीम में क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी सेल कर रहा है किसको? होल्डिंग कंपनी को। यहाँ पे सब्सिडी कंपनी सेल कर रहा है किसको? होल्डिंग कंपनी को। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? जब सब्सिडरी कंपनी इज सेलर्स और होल्डिंग कंपनी इज बायर। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा है किसको? सब्सिडरी कंपनी को। होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा है किसको? सब्सिडरी कंपनी। तो अप स्ट्रीम क्या हो गया? अप स्ट्रीम में था जब सब्सिडरी कंपनी सेल करेगा होल्डिंग कंपनी को। अप स्ट्रीम मतलब सब्सिडरी कंपनी सेल करेगा होल्डिंग कंपनी को। और डाउन स्ट्रीम में क्या है? जब होल्डिंग कंपनी सेल करेगा सब्सिडरी कंपनी को। तो ये हो गया। आगे पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, अप स्ट्रीम मतलब सब्सिडरी कंपनी सेल कर रहा है किसको? होल्डिंग कंपनी को। सिंस द गुड्स आर सोल्ड बाय द सब्सिडरी टू द होल्डिंग कंपनी, प्रॉफिट इज मेड बाय द सब्सिडरी कंपनी
which is ultimately shared by the holding company and minority interest. In such a transaction, if some goods remain unsold at balance sheet date, the unrealized profit on such goods should be eliminated from minority interest as well as consolidated profit on the basis of their shareholding, beside deducting the same फ्रॉम अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होगा तो उस टाइम में अगर प्रॉफिट कमाएगा तो कौन सा कंपनी, तो सब्सिडी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। तो सब्सिडी कंपनी को क्या करना है, उसके प्रॉफिट को हिस्सा कौन कौन बांटेगा, एक बांटेगा तो होल्डिंग कंपनी, दूसरा माइनॉरिटी वाला, तो दोनों मिलकर के प्रॉफिट को क्या करेगा, बांट लेगा। तो यहाँ पे ये बताया गया था। और उसके बाद हाँ आगे पढ़ते हैं। बट इन केस ऑफ डॉन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, डॉन स्ट्रीम मतलब कौन बेच रहा है, यहाँ पे सोल्ड कौन कर रहा है, होल्डिंग कंपनी, किसको, सब्सिडरी कंपनी को। तो यहाँ हो गया इन केस ऑफ डॉन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन द होल प्रॉफिट इज अर्न बाय होल्डिंग कंपनी, देयरफॉर होल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ द शेयर हेल्ड बाय द पेरेंट्स कंपनी। तो जितना पेरेंट्स कंपनी होल्ड करते हैं उस तरह से हम लोग को एलिमिनेट करना है। अब देखिए अब मेन आंसर में, तो ये तो हम लोग थ्योरी पर लिए थे, AS21 का पैरा 16-17 का ये थ्योरी रखा होता है, क्या होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है, उसके टाइम में हम लोग को क्या करना है, ये चीज़ थ्योरी था। अब देखिए इसका मेन आंसर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या था, 80% ए होल्ड करता था, 80% कौन होल्ड कर रहा था, ए कंपनी 80% होल्ड कर रहा था। और यहाँ पे क्या था, बी लिमिट, हाँ ए लिमिटेड 80% होल्ड करता था, बी लिमिटेड में ए लिमिटेड सेल कर रहा है किसको, बी लिमिटेड को, ए लिमिटेड सेल कर रहा था बी लिमिटेड को। तो ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी किसको सेल कर रहा है, होल्डिंग कंपनी किसको सेल कर रहा है, सब्सिडी कंपनी को। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, डॉन स्ट्रीम। डॉन स्ट्रीम को हम लोग को किस तरह से करना था, ये जो पैरा पढ़े थे उस तरह से करना था। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से क्या हुआ है। दिस वुड बी द केस ऑफ डॉन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, मतलब सब्सिडी होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा है सब्सिडी को, तो ये डॉन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हुआ। इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 the entire transaction of sale and purchase of 180 lakh each should be eliminated by reducing both the sale and purchase cost of the sale। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल कितना था 180 लाख, तो 180 लाख दोनों में से, सब्सिडी में से भी और होल्डिंग कंपनी में से भी हम लोग को क्या करना है, इसको निकाल देना, एलिमिनेट करना, मतलब माइनस कर देना, ठीक है। फर्दर अनरियलाइज प्रॉफिट और 20 लाख प्रॉफिट कितना हुआ था, 20 लाख कैसे हुआ था, 200 में बेच रहा था, 200 लाख में बेच रहा था और 180 क्या था उसका कॉस्ट था, तो हम लोग का 20 प्रॉफिट हुआ था। तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट वुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट consolidated financial statement for the year ended 31st March 2019 by reducing the consolidated profit, increasing the consolidated loss and reducing the value of closing inventory as on 31st March 2019। तो हम लोग को ये क्या करना है, 20 लाख प्रॉफिट को भी हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कहाँ से, तो हम लोग को सबसे पहले कहाँ से करना है, प्रॉफिट से भी करना है, दूसरा इसके इन्वेंट्री से भी हम लोग को एलिमिनेट करना हुआ। तो फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में था ए लिमिटेड सोल्ड कर रहा था किसको, बी लिमिटेड को, ये हो गया डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन है तो सबसे पहले हम लोग को सेल में से माइनस करना है, सेल में से कितना माइनस करना है, कॉस्ट का पार्ट, मतलब 180 लाख हम लोग को सेल में से माइनस करना है। फिर नेक्स्ट में क्या आ गया, अनरियलाइज प्रॉफिट जो 20 लाख आया था उसको भी हम लोग को माइनस करना है, कहाँ से, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस में से, और दूसरा क्लोजिंग इन्वेंट्री में से हम लोग को माइनस करना है। अब बी नंबर में क्या था, यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी, यहाँ पे क्या था, सब्सिडी कंपनी सेल कर रहा था, सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को 150 का गुड्स को 200 में सेल कर रहा था। तो चलिए इसमें देखते हैं कैसे है। इसमें क्या है, दिस वुड बी इन केस ऑफ अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन इन द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2019 द इंटायर ट्रांजेक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ 200 लाख ईच वुड बी एलिमिनेटेड बाय रिड्यूसिंग बोथ द सेल एंड परचेज। तो इस टाइम में हम लोग को देखिए सब्सिडी कंपनी सेल कर रहा है, सब्सिडी कंपनी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इस टाइम में हम लोग को 200 लाख, मतलब यहाँ पे सेल प्राइस ही माइनस करना है, क्या करना है, सेल प्राइस ही हम लोग को माइनस करना है। आगे क्या है, फर्दर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 50 लाख, 50 लाख कैसे आया था, 200 माइनस 100 वुड बी एलिमिनेटेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 50 लाख। तो यहाँ पे देखिए सब्सिडी कंपनी सेल कर रहा था होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडी कंपनी को सेल कर रहा था होल्डिंग कंपनी को। तो हम लोग को इस टाइम में 200 लाख सेल में से और परचेज में से, सेल और परचेज में से सब्सिडी कंपनी के लिए सेल और होल्डिंग कंपनी के लिए परचेज, तो दोनों में से हम लोग को क्या करना था, माइनस करना था। उसके बाद 50 लाख अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, तो उसके रिगार्डिंग क्या दे रखा हुआ था,
रिड्यूस करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री में से 30 लाख का, द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2019। ए का शेयर कितना होगा, इसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना हो, देखिए सब्सिडरी कंपनी सेल कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सब्सिडरी कंपनी सेल कर रहा है कितने में, 200 लाख में। तो हम लोग को इस 200 लाख को पहले माइनस करना है, ये 200 लाख को माइनस करना है। अब इसमें प्रॉफिट भी तो था 50, इस प्रॉफिट में से ये 50 प्रॉफिट है, इसमें से एक होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होगा, एक माइनॉरिटी वाला को प्रॉफिट होगा। तो होल्डिंग कंपनी का 75% इंटरेस्ट है और माइनॉरिटी का कितना है 25%। तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, तो 50 इंटू 75% 37.5। तो ये 37.5 को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और माइनॉरिटी में से कितना करना है रिड्यूस, 12.50। इसका कितना हो गया 12.50, 25%। तो ये हम लोग को दोनों से रिड्यूस करना है। तो अभी हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि जब होल्डिंग कंपनी सेल कर रहा था, क्या था, होल्डिंग कंपनी अगर सेल कर रहा था तो उस टाइम में हम लोग कॉस्ट माइनस करते हैं, परचेज में से भी और सेल में से भी। और उसके बाद जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 20 लाख का, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 20 लाख का, उसको भी हम लोग माइनस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री में से भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। और जब सब्सिडी कंपनी सेल कर रहा था 200 लाख, मतलब ये क्या था, कॉस्ट नहीं, ये सेल प्राइस माइनस करना था हम लोग को परचेज में से भी और सेल में से भी माइनस करना, परचेज में से भी सेल में से माइनस करना। और जो प्रॉफिट 50 लाख हुआ उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है और क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है और किसका है, होल्डिंग कंपनी का भी है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जितना हिस्सा होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से हम लोग को माइनस करना है प्रॉफिट का हिस्सा, और जो होल्डिंग कंपनी का हुआ हिस्सा, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर हुआ उसको हम लोग को होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस करना था। तो यही था इलस्ट्रेशन नंबर 7। थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप लोगों को क्या करना है, 1-2 बार जा करके देखिए, फिर से अपने खुद से बनाइए, एक बार खुद से बुक से पढ़िए, तो उससे आपका हो जाएगा। ठीक है।